जय गुरु शंकर, जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। आशा करते हैं कि आप लोग मंगलमय एवं परम सुख से निवास कर रहे हैं और आनंद की लुत्फ़ उठा रहे हैं। बहुत दिन हो गए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये मौनता सक्रिय इच्छा से नहीं हुआ। कुछ कारणों के वजह से हम आप लोगों के समक्ष बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हैं और हम अपना वक्तव्य, मेरा जो कहना होता है वो नहीं कह पा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा। और हमें महंत दयाराम दास कहते हैं, अखंड श्री भारत संत महासभा के वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं असमिया संस्कृति से जुड़ा हुआ एक दास हूँ। कल ही मुझे ऐसा लगा कि जीवन इतना तेज़ी से निकल रहे हैं, बहुत कार्य करने के लिए बचा हुआ है, बहुत सेवा देना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समय, आर्थिक परिस्थिति एवं सामाजिक कुछ कारणों से कर्म रह जाते हैं। लेकिन जहाँ निष्ठा हो, सेवा देने की प्रबलता हो, वहाँ लोग वैसे ही बैठे नहीं रहेंगे, सेवा तो देते ही रहेंगे। आइए हम लोग समाज के लिए कुछ करें, ऐसा मेरा मानना है। मेरा दिल भी यही कहता है। ऐसे बहुत भारतवर्ष में लोग हैं जो भूखा मर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो शिक्षा के प्रति, जो शिक्षा वो लेना चाहता है, अर्थ अभाव या परिस्थिति के वजह से, सामाजिक बंधन या कुछ ऐसे परिस्थिति से नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन लोगों के मन में साहस, जागृति लाने के लिए हम लोग निरंतर कार्यरत रहते हैं। कल ही महाराष्ट्र से मुझे एक फ़ोन आया। एक महाराज श्री बोल रहे हैं, महाराज श्री आपका कार्यक्रमों का कुछ फ़ोटो भेजिए, मैं कहीं कहीं भेजता हूँ और हम लोगों को आगे बहुत कार्य करना है। ये जगत आजकल एडवर्टाइजमेंट का जगत हो गया है। जो ज़्यादा दिखता है वही ज़्यादा बिकता है। लेकिन हम लोग बाज़ार में बिकने वाला सामान नहीं है। हम लोग जो गुरुओं की कृपा से ज्ञान पाए हैं, उन ज्ञानों का हम लोग बिक्री नहीं करते हैं। आजकल ज्ञानों का बाज़ार चलने लगा है, लोग अपने शिक्षा दीक्षा को बिक्री करने लगा है और ये सर्व समाज के लिए दुर्भाग्य है। भागवत हो या कोई भी अनुष्ठान हो, आजकल ऐसा मुझे सुनने में आया है, कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ, जो पैसा लेकर भागवत अनुष्ठान करते हैं। ये निंदनीय है। भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप यातायाती ले सकते हो, आने जाने का भाड़ा हो, कुछ हो, ले सकते हो, लेकिन हजार हजार लाख लाख रुपया जो समाज का कुछ मंगल के लिए प्रार्थना अनुष्ठान अनुष्ठित कर रहे हैं, उन लोगों को कष्ट देकर सभा से पैसा ऐंठना, ये कहाँ का धर्म है? चाहे भागवत हो या ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो पैसा लेके भागवत करता है, क्योंकि वो भागवत का मोल ही नहीं समझ सका है अभी तक, क्योंकि वो भागवत को बिक्री कर रहा है। वो मान लीजिए 3 घंटे के लिए या 7-3-21 घंटे के लिए भागवत का आपको श्रवण कीर्तन करा रहे हैं, पारायण करा रहे हैं, और 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख यदि वो डिमांड कर रहा है सेवा के नाम पर, तो ये उचित नहीं है। आप सेवा कर सकते हो तो अपने हाथ से करो, कर्म करो, मांगो, कहीं से भी मांगो, लेकिन भागवत अध्ययन करके वहाँ से पैसा ऐंठ के सेवा करेंगे बोल के आपको समाज से पैसा उठाने का कोई हक नहीं होता है। और हम कतई नहीं किए हैं। आज हमारा 30 साल हो गया, 32-34 साल हो गया भागवत इधर उधर करते हुए। कभी से भी कहीं से भी भूल से 1 रुपया मैंने लिया नहीं,
आप लोग बोलोगे आपके पास पैसा है, नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम त्याग करते हैं। हमें कुछ खरीदना होता है, वो खरीदना त्याग करके वो भागवत अनुष्ठान में हम जाते हैं। हमको कुछ लेना होता है जीवन के लिए, हम नहीं लेते हैं, वो त्याग करके हम लोग भागवत अनुष्ठान में जाते हैं। आइए हम ऐसा एक परिवेश बनाएं जहां लोग सेवा के भाव से भागवत को मानव मंगल के लिए प्रचार और प्रसार करें। अपना मंगल के लिए लोगों को कष्ट देकर भागवत श्रवण कराना भी महापाप है। ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। और लोग मुझे भड़केंगे, मैं जानता हूँ कि आजकल का सबसे बड़ा अच्छा व्यापार है तुम कथा कर लो। पहले तो बोलते थे राजनीति कर लो, बहुत बड़ा पैसेवान बन जाओगे, अर्थ आपके पास आ जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा हुआ है, संपूर्ण भारतवर्ष में, विदेशों में भी लाखों पैसा लिया जाता है भागवत के नाम पे, भागवत पर के। नहीं होना चाहिए। भागवत बिक्री होने वाला चीज़ नहीं है, ये परम वस्तु है। जो वस्तु से हम लोग परम वस्तु को धारण करके यह लोक और परलोक के मुक्ति साधन करना चाहते हैं, उस परम वस्तु को आप कैसे बिक्री कर सकते हैं या कोई खरीद सकते हैं? ऐसा हम लोगों को कतई नहीं करना चाहिए। अवश्य मैं यही कहूँगा। लेकिन एक बात कहूँगा, एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, गाड़ी का आना जाना खर्चा रुकाना, ये सब आपका दायित्व है, ये आपको करना चाहिए। लेकिन उससे अतिरिक्त बहुत पैसा आपको कतई नहीं देना चाहिए। ये एक पाप भी है। वो आप पुण्य नहीं कमा रहे हो, वो पाप कमा रहे हो। वो पैसा ले जाके, समाज का पैसा ले जाके वो क्या करेगा आपको मालूम है? धर्म के नाम पे उठाया हुआ पैसा वो किस कार्य में खर्चा करेगा, ये भी जानना जरूरी है। वो अपना दालान बना रहे हैं, वो अपना घर बना रहा है, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है। आप भागवत करो मत, इतना आप अपने घर में भागवत पाठ करो, अपना कर्म करो, और उस कर्म को पाठ अपना जीवन में धारण करके यदि समय हो या आप कर सकते हो तो भागवत का प्रचार और प्रसार करो। लेकिन भागवत या रामायण, नाम घोषा कीर्तन दशम के नाम पे पैसा कभी भी व्यावसायिक दृष्टि से किसी को अर्जन करना नहीं है, ये महापाप है। मुझे लगता है बहुत लोग मुझे अभी नाराज होंगे, नाराज होइए मुझ पर, यही मैं चाहता हूँ। और मैं इसी भागवत धर्म बिक्री करने वाला चीज़ नहीं है, यही प्रतिष्ठा करने के लिए मैं अपना प्राण भी आहुति दूँ तो कम है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणिपात। जय श्री राम, जय गुरु शंकर।